डॉक्टर नरेश चावला। आज हम कुछ बातें फेस मास्क के बारे करेंगे। कुछ लोग मुझसे सवाल करते थे कि डॉक्टर साहब, ये सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट ही क्यों, कम और ज़्यादा क्यों नहीं? 6 फीट मिनिमम है, आप इसे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। 6 फीट इसलिए रखा गया कि कोई भी जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति अगर वो खांसी या ऊंची आवाज़ में बोलता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 6 फीट के पहले पहले नीचे गिर जाते हैं, और जो व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति से 6 फीट दूर खड़ा है उसको कोरोना की इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब ये सवाल आता है, अगर मैं 6 फीट दूर खड़ा हूँ तो फिर मुझे फेस मास्क पहनने की ज़रूरत क्यों है? वही पीड़ित व्यक्ति अगर वो छींकता है तो उसके जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं वो 6 फीट से कहीं ज़्यादा आगे जाके फैल जाते हैं। तो छींकने के बाद जो आदमी 6 फीट पे खड़ा है वो भी इन्फेक्शन ले सकता है। इसलिए फेस मास्क भी बहुत ज़रूरी है इस कोरोना पैंडेमिक में। अब पहला सवाल आता है कि कौन से लोग फेस मास्क नहीं पहने? पहला व्यक्ति जो फेस मास्क नहीं पहने वो है 2 साल से छोटा बच्चा। कई बार मैंने रास्ते में आते जाते देखा है कि कई लोग अपने छोटे बच्चे को जो गोद में उठाया है तो वो फेस मास्क पहनाते हैं। वो बिल्कुल गलत है। 2 साल से छोटे बच्चे को फेस मास्क नहीं पहनाना है। दूसरा, जो पेशेंट जिसको सांस की प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट फेलियर है, जिनको COPD है और उसका अक्यूट अटैक है और उसको सांस की दिक्कत है, वो भी मास्क बिल्कुल नहीं पहने। तीसरा, जो लोग अनकॉन्शियस हैं, कोमा स्टेट में हैं, घर में डिलीरियस हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अपना मास्क खुद नहीं उतार पाते, वो लोग मास्क बिल्कुल नहीं पहने। अब आता है फेस मास्क। बहुत से सवाल आते हैं कि कौन सा फेस मास्क पहने, कौन सा नहीं पहने। लोग पैनिक बाय करते रहे सर्जिकल मास्क की, N95 की। कोई भी कॉमन मैन जो पब्लिक में है, जो हॉस्पिटल में काम नहीं करता, जो पेशेंट्स नहीं देखता, वो एक सिंपल कपड़े का मास्क पहने, वो भी चलेगा। 2 लेयर हो, 3 लेयर हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी कपड़े का मास्क आप घर बना सकते हो, बाय कर सकते हो। अगर आप कहीं भी पब्लिक स्पेस में जाते हो तो वो मास्क ज़रूर पहने। किसी भी कॉमन आदमी को N95 या सर्जिकल मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होती। ये सर्जिकल मास्क और N95 सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हैं, जो लोग पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। अब आती है मास्क की बात, कैसे पहने? एक तो आपका मास्क जो है वो नाक को, मुंह को और चिन को कवर होना चाहिए। आप अक्सर देखते हो कि लोगों ने मास्क पहना है तो वो नाक से नीचे है। अगर नाक और मुंह कवर किया है तो आपका चिन नज़र आ रहा है। ये गलत तरीका है, इससे आप बच नहीं सकते। इन्फेक्शन आपको कभी भी आपके पास आ सकती है। तो नाक, मुंह और चिन, ये तीनों चीज़ कवर होनी चाहिए आपके मास्क से। और दूसरा, जो साइड है आपकी चीक्स की, जब आप मास्क पहनते हो तो ये चीज़ टाइट होनी चाहिए, ये खुली नहीं होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ लूज़ है तो भी आप इन्फेक्शन ले सकते हो। तो नाक, मुंह और चिन और साइड ये कवर रहनी चाहिए, और इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए मास्क तो आपको सांस लेने की दिक्कत हो। तो सिंपल तरीका है, कोई भी कपड़े का मास्क लीजिए, जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं वो लीजिए। बाहर जब होके आते हो तो अब फिर सवाल आता है, अभी इस मास्क को कैसे इसको रीयूज़ किया जाए। जो भी आप मास्क यूज़ कर रहे हो, कपड़े का यूज़ कर रहे हो, तो आप इसी मास्क को किसी भी नॉर्मल कपड़े जो आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे हो, डिटर्जेंट में, उसमें डालिए और उसको वॉश कर लीजिए और उसको सनलाइट में सुखा लीजिए। ये 2 तरीक़ों से वायरस जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपको इसको अलग से धोने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल कपड़ों में धोया जा सकता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो वायरस को ख़त्म कर देता है, और नेचर का जो सनलाइट है वो भी वायरस को ख़त्म कर देती है।
या दूसरा तरीका है, अगर आप को डिटर्जेंट में नहीं धोना तो आप अपने मास्क को 4 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर और 100-150 ml पानी में डाल के उसका घोल बना लीजिए और उसको मास्क को उसमें डुबो दीजिए और कुछ देर रखिए और सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए। इसके कारण आपका मास्क रीयूज हो जाता है। N95 और सर्जिकल मास्क ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, एक आम आदमी के लिए पहनने का इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप खरीदते हो तो आप अपना पैसा भी खर्चते हो और इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं ले पाओगे। फिर बात होती है, एक कैरी होम मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर आप मास्क पहन के बाहर जाते हो, अगर आपको ज़रूरी काम है, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात भी करते हो, अगर उसने भी मास्क पहना है, अगर आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखते हो, तो आप दोनों में से अगर कोई भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति होगा भी तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो मास्क पहनिए, जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो वो भी मास्क पहने, 6 फीट का डिस्टेंस रखें, आप कोरोना से बचे रहें। थैंक यू वेरी मच।